यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन कॉमन नेम का थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वालिटी बच्चों, बहुत ही शानदार माहौल है। अभी दोनों लेक्चर में स्टूडेंट की तरफ से बहुत ही जबरदस्त सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं और उनका बेसिक फंडामेंटल भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। क्वालिटी बच्चों, अगर आप आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, लैब असिस्टेंट की तैयारी या सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्टूडेंट, अब लेक्चर थर्ड में अपन ये बात कर रहे हैं। बच्चे कह रहे थे एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं। आपको जैसे पूछ लिया C4H10 मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दे दिया, ठीक है ना। में कितने सिग्मा बंद बनते हैं, कितने सिग्मा बंद बनेंगे क्वालिटी बच्चों? आराम से बना सकते हो। हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड फॉर C4H10? क्वालिटी बच्चों ये एल्केन ही है, तो एल्केन में आप देख रहे हो C4H10 आप कैसे भी बना सकते हो, 1 2 3 4। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसमें 3 सिग्मा, ये 3 तो गलत हो गया। अरे क्वालिटी बच्चा, हाइड्रोजन भी आप ऐड करोगे ना, ये भी हाइड्रोजन, 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 ये भी बाबा जी, ये बाबा जी, ये बाबा जी, ये बाबा जी। अब आप काउंट करो पूरे, ये 3 तो आपका गलत है। अब पूरे काउंट करो, पूरे काउंट करो सही से, हवा में नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि इसमें 13 आपका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। यानी कि आपको अगर एल्केन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एल्केन में बार बार कोई भी देगा, एल्केन से आपको पूछ सकता है इससे कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको अपन और भी फास्ट भी कर सकते हैं। फास्ट कैसे करेंगे? फास्ट अपन करेंगे ट्रिक से। फास्ट कैसे करेंगे? ट्रिक से। दिख रही है यहाँ पर सभी बच्चों को ट्रिक दिख रही है? कैसे ट्रिक है इसमें? ट्रिक ये है, आप अगर आपको नंबर ऑफ सिग्मा निकालने हैं इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम -1 कर दो। ये कैसे ट्रिक? कार्बन कितने? 4, हाइड्रोजन कितने? 10, -1 कर दो, 14 -1 बराबर 13। ये 13 ही आंसर आ रहा है। यानी कि आप इस डायरेक्ट ट्रिक से ऐसे कर सकते हो, सिग्मा ऐसे भी काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही ट्रिक लगा लगा सकते हो। ये ट्रिक किसके लिए? ओनली फॉर एल्केन, ओनली फॉर एल्केन के लिए। ऐसे नहीं कि मार्केट में आप सब जगह लगा दोगे, यार सर ने जोरदार ट्रिक बताई यार, सब जगह अप्लाई कर दो। ओनली फॉर एल्केन के लिए, ठीक है ना क्वालिटी बच्चा। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे तो अपन कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया C5H12 से कितने बनेंगे सिग्मा बॉन्ड? C5H12 ट्रिक लगाओ, नंबर ऑफ सिग्मा, ठीक है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 5 प्लस ये माइनस ये 17 -1, ये 16 बन रहे हैं।
वो अपन ने हाइड्रोजन के नंबर आगे लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कार्बन आगे लिख दिया देखो, और हाइड्रोजन बाद में लिख दिया, आगे पीछे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ऐसे ही किया था अपन ने। और वैसे बना के देखो, ऐसे देखो, 5 कार्बन, 3 यहां लगेंगे, 2 यहां पर लगेंगे, 2 यहां लगेंगे, इधर भी ऐसा लगेगा, और ये भी लगेगा। अब काउंट करके देख लो इसको, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इसका मतलब ये आपका 16 वाला ये ट्रिक मामला बिल्कुल सही है। तो आराम से आपको अगर सिग्मा कभी पूछे तो आप आराम से बता सकते हो। क्वालिटी बच्चों, अपन ने जो आगे जो बात की थी वो बात ये थी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से संबंधित, और ये अपन ने ऐसा क्वेश्चन भी कर लिए। और आज अपन करते हैं इसका छोटे वाले भी पार्ट। कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के सामान्य नाम की अपन बात करेंगे, और इसके भी अपन बच्चों 2 पार्ट पढ़ेंगे। एक है छोटे वाला फर्स्ट, एक है छोटे वाला सेकंड, 2 के बजाय 3 पार्ट कर देंगे। एक है छोटे वाला थर्ड, ठीक है ना। छोटे वाला फर्स्ट में कॉमन नेम ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, ये फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट में कॉमन नेम ऑफ ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन। बच्चों आपने खुद के आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से नोट्स, जो जितने अच्छे नोट्स बनाएगा खुद के, उसको लॉन्ग टर्म ये चीजें समझ में आ जाएगी अच्छे से। तपस्या खुद को करनी पड़ेगी। तीसरा, बेंजीन एंड इट्स एल्काइल डेरिवेटिव, बेंजीन और इसके एल्किल व्युत्पन्न के सामान्य नाम, ठीक है ना। कॉमन नेम ऑफ बेंजीन एंड इट्स एल्काइल डेरिवेटिव, यानी कि इसके अपन 3 पार्ट, अनसैचुरेटेड वाले के 3 पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान है, अच्छे से नोट्स बनाए, सही से समझे। आपको जितना मेरे पास नॉलेज है पूरा नॉलेज दे दूंगा, ठीक है ना। और अपनी ये यूनिट पढ़ के आप पढ़ा भी सकते हो बच्चों, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, 100% आपका स्कोर होगा। क्वालिटी बच्चों, अब अपन शुरुआत करते हैं छोटे वाले फर्स्ट की। ये है अपना छोटे वाला फर्स्ट, कॉमन नेम ऑफ डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, एससी का मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। बंद युक्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य नाम। बाइलैंग्वेज अपना चलता है, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से आप समझ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। These are called alkaline. Alkaline. These are called alkaline. Alkaline. क्वालिटी बच्चा इसके 2 पार्ट कर सकते हैं। हिंदी में वही इसे एल्कालिन कहते हैं। हिंदी में अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो हिंदी में इसको एल्किलीन बोल दोगे बच्चों, बट अपन इंग्लिश मीडियम में ही लिखें तो भी चलेगा,
इतना हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके दो पार्ट कर दो, एल प्लस वायलिन, एल प्लस वायलिन। एल क्या है? ये अपना हो गया प्रीफिक्स, और वायलिन होगा अपना सफिक्स। ये जो अपना एल का मीनिंग जो अपन ने पहले लिखा था, व्हिच एल मींस टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कुल कार्बन की संख्या, कुल कार्बन की संख्या को बताता है। ये कुल कार्बन की संख्या, कुल कार्बन की संख्या। ये वायलिन, वायलिन मीन्स कार्बन कार्बन वन, कार्बन कार्बन वन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। वायलिन का मीनिंग ये है, कार्बन कार्बन वन डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य मध्य एक द्विबंध को बताता है। ये कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध। एक इसकी टर्म और भी हो सकती है, या इसका एक और मतलब हो सकता है टू वैलेंसी फ्री। एक इसका मीनिंग और भी हो सकता है टू वैलेंसी फ्री, दो संयोजकता मुक्त, दो संयोजकता मुक्त, दो संयोजकता मुक्त, दो संयोजकता मुक्त। हाँ, कुछ अगर लिखने में अगर ऐसा कोई आपको थोड़ी सी दिक्कत अगर आती है, तो मैं तो वो टर्म पूरी बोलता भी हूं, ठीक है ना। टर्म तो मैं पूरी बोलता भी हूं, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अपन वापस लिख देते हैं। तो घर की कहती है तो संयोजकता मुक्त। क्वालिटी बच्चों, अगली कड़ी में अपन आगे बात करते हैं एल्कीन बोले या एल्कालिन, सासु CnH2n। अब आप कहोगे ये सासु क्या है? इसको अपन बोलते हैं CF ऑफ एल्कालिन या एल्किन। एल्कालिन तो बच्चों कॉमन नेम हो गया, और एल्किन जो टर्म हो गई वो बच्चे IUPAC हो गया। यानी इसकी जो अपन ने बात की है CnH2n, यानी कि अपन अगर इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4, 4 तक बच्चा अपने सिलेबस में है, ठीक है ना। कॉमन नेम में अपने 4 तक अपने सिलेबस में है, बट अपन 5 6 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे मार्केट में आपको मिल जाएंगे, इसलिए 5 6 से आगे भी आप कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अपन ने सिखा दिया तो अपन इसमें कितना भी अच्छे से कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई अपन को दिक्कत नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, n बराबर 1 पुट करो, बुलाओ इसकी सासू जी को CnH2n, n बराबर 1 इंटू ये, यानी कि C1H2। एक का लिखना भी क्या लिखना, ये तो लिखने का एक बहाना है, यानी कि CH2 कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और यहां पर है 2। समाज के लोग क्या कहेंगे, तो वैलेंसी आपको बनानी पड़ेगी ऐसे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितना 1, 1 को क्या बोलेंगे मैथ, प्लस दो वैलेंसी फ्री का आज ही लिखा था सफिक्स,
मैथ प्लस वायलिन, और दोनों को एक साथ मिक्स कर दो। क्वालिटी स्टूडेंट्स, ये हो गया, ये तो मिथाइलिन है, ये 3 स्टार इंपॉर्टेंट। बट कुछ समय पश्चात बच्चे इस नाम को भूल जाएंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप भूल जाओगे। नेक्स्ट 3-4 क्लास के बाद में ये नाम आएगा और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका नाम बताओ, फिर आप कहोगे कि सर हमने तो ऐसा सुना ही नहीं, हमें तो पहली बार दिख रहा है। बट जिस बच्चे ने गौर किया वो बच्चा इसका आराम से नाम बता सकता है। और अगर कुछ बच्चे, प्यारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे वाली में क्या कहेंगे, तो अपनी वाली में ये तो मैथिलीन है। ये क्या है प्यारे बच्चों, ये तो मैथिलीन है। बट इसमें 2 वैलेंसी क्या है, 3 है। CH2 2 वैलेंसी फ्री, यानी कि ये अपना, अपन इसको ये बोल सकते हैं, ये बाई वैलेंट रेडिकल हो गया। क्या हो गया क्वालिटी बच्चों, ये क्वालिटी बच्चों, इसको अपन बोल सकते हैं ये बाई वैलेंट रेडिकल। तो संयोजकता मुक्त, अरे प्यारे बच्चे लिखने तो दे, दिखेगा, सबको दिखेगा, इसीलिए तो सिखा रहा हूं, सबको दिखाने के लिए, ठीक है ना। बाकी ये कौन ये सिखाता है, हम इसलिए सिखाते हैं कि आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाए, फिर आपको किसी प्रकार की कोई ट्यूशन की भी जरूरत नहीं रहे, इसलिए हम आपको ये बेसिक फंडामेंटल सिखाना चाह रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसको सीक्वेंस से, ये अपना तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर आपको पहले मिल चुके हैं, और आप इसके सीक्वेंस से आप अपने नोट्स बना देना, और उसके बाद में आपको कभी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट उसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा, तभी ये काम बनेगा। और इसी कड़ी में n बराबर 1 का तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब इसी कड़ी में अपन बात कर देते हैं n बराबर 2 में। यस चॉकलेटी बच्चों, n बराबर 2 तो रख दो, वही इसकी GF को बुलाओ, CnH2n C2H4। अब कंडीशन अपनी बन रही है, कार्बन के नंबर 2 आ गए हैं, तो अपन को पहले प्रायोरिटी ये रखनी है कि अपन को एक डबल बॉन्ड बनाना है। तो आपने ये कार्बन जिसको जिसको, बाबा जी कितने, 4, ये बाबा जी, ये बाबा जी, ये बाबा जी, और ये बाबा जी। क्वालिटी बच्चों, यहां पर पहली बार डबल बॉन्ड भी बन रहा है, यानी कि इसको आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी बोलेंगे। और इसका अपन को कॉमन नेमिंग की बात करनी है, कार्बन है 2 प्लस एक डबल बॉन्ड वायलिन, तो एक साथ क्वालिटी बच्चों बन जाएगा, ये तो इथाइलिन है। और हिंदी में अगर बात करेंगे तो ये तो एथिलीन है। तो एथिलीन का यूज, ये राइपिंग फ्रूट, फलों को पकाने में प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेचुरल तरीके से फ्रूट को पकाने में इसका यूज किया जाता है। तो क्वालिटी बच्चों, इथाइलिन गैस का यूज आपने देखा होगा, अगर केले राजस्थान में अपने यहां तो नहीं होते, कहीं और से लाने पड़ते हैं, और वहां से कच्चे केले लाने पड़ते हैं, और यहां उनको पकाने के लिए इथाइलिन गैस का स्प्रे कर दो, केले पक जाएंगे, ठीक है ना। और नहीं तो वहां से अगर पके पकाए लाओगे तो लोडिंग में तो उसका लुगदी बन जाएगी, हलवा बन जाएगा, फिर आप कहोगे ये हलवा बन गया, ठीक है ना। अच्छी बात है वैसे हलवा बनना भी, बनाना भी, बट फिर अपने वो काम का नहीं रहेगा। तो यहां पर आपको और क्या पूछ सकता है कि यानी कि ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग का पहला मेंबर है एल्कीन का, और कॉमन नेम इसका इथाइलिन, और यूज इसका फल को पकाने में यूज कर लेंगे। और क्वालिटी बच्चों और क्या पूछेगा, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ सिग्मा बच्चों दिख रहे हैं अपन को, और एक और पूछेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड कितने, एक और बात याद बता देता हूं,
अगर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा, एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ये भी आपको ध्यान में एक्स्ट्रा रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मटर कर दो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा और 1 पाई बनेगा। और इसी कड़ी में अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटे 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। बात पूरी याद रखेगी, बॉन्ड की बात हो रही है। तो तो यानी कि अपन बात करें कि भाई इसमें सिग्मा और पाई कितने हैं, तो प्यारे बच्चों आप आराम से इसकी अपन बात कर सकते हैं। आप बताएं इसका आंसर। बताएं इसका आंसर, आप बताएं। बताएं क्वालिटी बच्चों, इसका आंसर बताएं। कुछ बच्चों का सही जवाब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और ये 5 सिग्मा। 5 बन गए सिग्मा, 1 बन गया, 1 पाई बॉन्ड बना। बिल्कुल सही जवाब आपका। ऐसे ही आपको जवाब देने कि सिग्मा और पाई ऐसे देखना है। ये सिग्मा और पाई को देखने के लिए ये चीज याद रखनी, ये है बेसिक चीज है। सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड कोई भी हो चलेगा, कार्बन हाइड्रोजन भी है तो भी सिंगल बॉन्ड। और अगर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मीनिंग है 1 सिग्मा, डबल कोई भी हो सकता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें भी 1 सिग्मा और 2 पाई है। ये अपन को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ध्यान रखने के, 1 सिग्मा और इसमें 2 पाई है। ऐसे ही अपन को समय के हिसाब से अपन को आगे बढ़ना है। n बराबर 2 का आपको कहानी बता दी। अब वो समय आ चुका है n बराबर 3 का, ठीक है ना, n बराबर 3 का। 3 में इसकी गर्लफ्रेंड को बुलाओ, Cn H2n C3 H आपका 6, 1 2 3। प्यारे बच्चा एक डबल बॉन्ड लगाना है, किधर लगाएं, इधर लगाएं उधर लगाएं, कहीं पर भी लगाओ बच्चों, यहां लगेगा या इधर लगेगा, बट दोनों तरफ नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ अगर आपने लगा दिया तो अपने पास हाइड्रोजन के नंबर क्या है, कम है। और हाइड्रोजन की नंबर को आप कंप्लीट करो, 3 1 2 3 हेलो हेलो, यहां पर हेलो हेलो 2 लगेंगे। यानी कि प्यारे बच्चों इसकी नेमिंग की बात करें, 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे, और आपका यहां पर आ रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को वायलिन बोलेंगे, और दोनों को मिक्स कर दो प्यारे बच्चों, ये तो प्रोपाइलिन। ये क्या है, ये तो प्रोपाइलिन है। अगर बात करें इसमें अपनी वाली में तो इसको बोलेंगे प्रोपीलीन, बट अपनों को तो दोनों ही आते हैं, प्रोपाइलिन और ये प्रोपीन। इस कंडीशन में अपन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना है, और इसमें आपको सिग्मा पाई पूछ लेंगे, बट बार बार इसकी सिग्मा और पाई की बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसके बाद का जो बड़ा ही धांसू क्वेश्चन बनता है वो आपको मैं देता हूं, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन आप करें, हाउ मेनी डबल बॉन्ड containing isomers for C4H8। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, C4H8 अणुसूत्र से द्विबंध युक्त कितने समावयवी बनते हैं। प्यारे बच्चों आंसर भी दे दूं, 4 3 2, और चौथा ऑप्शन है
राम जाने, चौथा ऑप्शन है राम जाने। अब क्वालिटी बच्चा ये जो क्वेश्चन है आप करें, अगर मैं इसके ऊपर छाप लगा दूंगा तो फिर आप कर नहीं पाओगे। क्वालिटी बच्चों ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ, ऐसे शब्द सुनते हैं जैसे पहले AIPMT बोलते थे, उस समय पूछा हुआ, ठीक है ना। अब ये क्या, कुछ बच्चे तो ऐसी छाप लगी हुई होती है तो उसके बाद में कह सोचते हैं कि अपने सिलेबस का नहीं है, बट अपने सिलेबस का है, अपन इसको आराम से कर सकते हैं। हाँ कितने, दो, दो कौन बोला भाई, दो, दो तो भाई गलत है, दो तो सरासर गलत हो गया। और बोलो कितने, बताओ बताओ क्वालिटी बच्चों, ये इसका कौन बोला, तीन, तीन, तीन का भी लगभग आसपास पहुंच गए, बट तीन भी गलत है, तीन भी गलत है। इसका आंसर जाएगा बच्चों ये चार। यस 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 यस। अब आप कहोगे ये कैसे, हमारे तो नहीं बन रहा है, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपके भी बन जाएगा। बट इसने स्पेसिफिक कुछ ऐसा कहा नहीं भाई कैसे, कार्बन और हाइड्रोजन दे दिए। इसका देखो बच्चों सॉल्यूशन देखो, 1 2 3 4, डिस्को एक डबल बढ़िया लगा दो, 1 2 3 4 डिस्को एक डबल बढ़िया लगा दो, और एक कार्बन कम करो, 1 2 3 4, चार यहां लगा दिया, एक डबल बॉन्ड, इन तीनों में से कहीं पर भी लग जाएगा बच्चा डबल बॉन्ड ऐसे। बट हाइड्रोजन कितने अपने पास, 8 है, तो पूरा देखो 1 2 हेलो हेलो, 1 2 3 हेलो, 1 2 हेलो, 1 2 3, 1 2 ये 3, 1 2 3 बाबा जी, 1 2 3 ये भी बाबा जी लग जाएगा, ये CS3, ये आपका CS3, ये आपका CS3, 1 2 3 4 2 लग जाएगा। तो इसके अलावा अभी आप कह रहे थे चार, तो दिख तो अपन को कितने रहे हैं, तीन, तो फिर चार आंसर कैसे गया। तो क्वालिटी बच्चों इसके अंदर ही अंदर आप देखोगे एक स्ट्रक्चर और बन रही है, इस डबल बॉन्ड पे ये हाइड्रोजन सेम है तो ये आइसोमरिक शो नहीं करेगा, बट इस हाइड्रोजन पे ये अलग अलग है, तो इसके दो फॉर्म बनेंगे क्वालिटी बच्चों, इसमें एक को सिस बोलते हैं और एक को ट्रांस बोलते हैं, एक को समपक्ष बोलते हैं और एक को पक्ष बोलते हैं। यानी कि आप काउंट करोगे, एक और ये दो, ये तीन और चौथा ये चार, इसलिए इसका आंसर जाता है चार। फिर आपके मन में आएगा कि सर हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा, हम कब आंसर देना है। तो बच्चा इसने अभी पर्टिकुलर आपको ये नहीं बोला कि आपको वो नहीं लेने हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं लेने हैं, ऐसी कोई बात नहीं की। तो फिर टोटल की बात करेंगे। अब इसमें एक सिस बना और एक ट्रांस बना है। अब सिस ट्रांस कुछ बच्चे कह रहे हमने नहीं सीखा, तो ये जो अपना है ये वाला आइसोमर, ठीक है ना, और एक आपने इधर बनाया था, एक ये भी लिया था, बट पहले सिस ट्रांस की बात कर लेते हैं, क्यों फिर इसको वापस बार बार लिखना। यहां से अपन ने जो अभी बात की थी वो ये किया था कि इसमें आपकी स्ट्रक्चर एक तो ये बनेगी, एक ये बनेगी, दूसरी जो स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों ये ऐसी बनेगी। इसके लिए बचपन में अपन ने एक गाना गाया था, 3 स्टार एक गाना गाया था, गाना क्या था, सेम 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 साइड, ये तो सिस है, ये क्या है बच्चों, ये तो सिस है, और यहां पर इसको देखो ये अपोजिट है, तो ये गाना अपना ऐसा था, सेम सेम अपोजिट साइड, ये क्या है, ये तो ट्रांस है,
ये आपको गाना याद रखना था, सिस और ट्रांस का ये गाना याद रखना था। अगर समान समूह समान दिशा में है बच्चों, समान समूह समान दिशा में है, समान समूह समान दिशा में है, तो उसको बोल देंगे सिस समपक्ष। और समान समूह अगर विपरीत दिशा में है तो उसको बोलेंगे अपने ट्रांस विपक्ष। ये है बच्चों विपक्ष और ये है अपना संपत, संपत नहीं समपक्ष, समपक्ष 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 बोलते हैं। तो ये टर्म अपन को याद रखनी है। क्वालिटी बच्चों 3 कार्बन तक कॉमन नेम में कोई दिक्कत नहीं थी, बट 4 कार्बन में आपको इसके कॉमन नेम में भी आपको दिक्कत आएगी। कैसे? इनके अलग अलग नाम आ रहे हैं। तो 5 स्टार एक नोट लिखेंगे, नोट कॉमन नेम ऑफ एल्कीन डिस्टिंक्शन बाय अल्फा बीटा गामा ओमेगा एंड आइसो। ये टर्म अपन यूज करेंगे, अल्फा बीटा गामा ओमेगा एंड आइसो। यानी कि प्यारे बच्चों अभी अपन ने देखा था एक आपके पास एक ये बना था और एक आपसे ये बना था और तीसरा आपसे ये बना था। डबल बॉन्ड आप इसमें कहीं भी लगा सकते हैं। यहां से देखो क्वालिटी बच्चों, इसको देखो, जिधर से डबल बॉन्ड आ रहा है उधर से आपको 1 2 3 4 नहीं करना, अल्फा बीटा करना। अल्फा बीटा गामा ओमेगा। पहले किस पे आया? पहले अल्फा पे आया, इसलिए इसका नाम अल्फा ब्यूटाइलिन। ये इसका आपका कॉमन नेम होगा, अल्फा ब्यूटाइलिन। यहां देखो अल्फा बीटा गामा ओमेगा, इधर से चलो, पहले किस पे आया? बीटा पे, तो ये बीटा ब्यूटाइलिन। बट इसमें अल्फा बीटा कुछ नहीं लग रहा। लेकिन बचपन में अपन ने एक कंडीशन सीखी थी, आइसो 1 2 3, ये आइसो लग रहा बच्चों। इसकी नेमिंग में आ जाएगा आपका आइसो ब्यूटाइलिन। सेकंड पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, आइसो ब्यूटाइलिन। और अगर अपनी वाली में अगर बात करें तो अपन इसको बोलेंगे अल्फा और ब्यूटीन, इसलिए बाकी में भी आप ब्यूटिलिन ब्यूटिलिन कर देना। ये अपन को ध्यान रखना है। बट मार्केट में आपको बीटा ब्यूटाइलिन की 2 फॉर्म अपन ने लिखी थी, तो उसके आगे सिर्फ आप क्या लगा देना, एक में आप लगा देना आगे सिस बीटा ब्यूटाइलिन और दूसरे वाले में लगा देना क्वालिटी बच्चों ट्रांस बीटा ब्यूटाइलिन। ये आप आराम से लगा देना, एक तो सिस बीटा ब्यूटाइलिन लगा देना और एक आप ट्रांस बीटा ब्यूटाइलिन लगा देना। एक में सिस बीटा ब्यूटाइलिन और दूसरे वाले में ट्रांस बीटा ब्यूटाइलिन लगा देना। और इसमें आपको क्या पूछ सकता है वो भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको बच्चों बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर पूछ सकता है। जैसे अभी अपन ने n बराबर 2 से ये बनाया था ऐसा, बट बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप श्यों और श्यों बराबर की 2 लाइन बना दो, ये इसका हो गया बॉन्ड लाइन नोटेशन। n बराबर 3 में आपने ये स्ट्रक्चर बनाई थी, तो इसमें अपन को क्या करना है, बस 1 2 3, ये 3 कार्बन हो गए, 1 2 3। अब एक डबल बॉन्ड बराबरी में यहां से स्टार्ट करके यहां तक डबल बॉन्ड कर दो, ये डबल बॉन्ड हो गया। भले आप इस साइड में कर सकते हो और भले इस साइड में कर सकते हो, बस आपको डबल बॉन्ड लगाना, किधर भी लगा सकते हो। यानी कि ये आपका इसको बोलते बॉन्ड लाइन नोटेशन। और n बराबर जैसे 4 में अलग अलग आपने स्ट्रक्चर बनाई थी, ठीक है ना। एक आपकी स्ट्रक्चर ऐसी बनी थी CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन में अगर आप लिखना चाहोगे बच्चों तो 4 कार्बन बना दो, 1 2 3 और ये 4 कार्बन बना दिए। 4 कार्बन आपने बना दिए, कहां बना दिए,
और डबल बॉन्ड कहां पर है? ये यहाँ पर एक नंबर, बोले इधर का लो, फिर इधर का लो, यहां से यहां तक ये डबल बॉन्ड बना दो, ये आपका ये बन गया, ठीक है ना। तो इसमें कोई बोले कि सर इसमें डबल बॉन्ड अगर बीच में यहां ले ले तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा? तो भी बना देंगे प्यारे बच्चों। और डबल बॉन्ड बीच में तो 4 कार्बन की चेन बना दे, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड बीच में श्यू ऐसे बना दो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब आप में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं सिस अगर होगा, ट्रांस होगा, तो उसको कैसे बनाऊंगा? तो अगर आपने कहा कि सर मेरे पास ऐसी स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ऐसी है और दूसरी स्ट्रक्चर मेरे पास ये वाली है, तो मैं इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाऊं? बहुत आराम से 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड क्यों बना दो, ये सिस हो जाएगी, समपक्ष हो जाएगी। और इसको ट्रांस को वापस यही 1 2 3 4 और यहां डबल बॉन्ड बना दो, ये अपनी क्या हो गई? ट्रांस हो गई। इसमें घबराने की कहां बात है? बॉन्ड लाइन नोटेशन तो बहुत आसान है, इतने नंबर ऑफ कार्बन है वो कार्बन लगा दो और फिर उसके हिसाब से फिर मैं उसमें आगे बढ़ते जाओ, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन आराम से आगे बढ़ सकते हैं। सबसे सिंपल सब्जेक्ट कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, माइंड सेट का गेम है, यदि आप ठान लो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत लल्लू लगेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक बार हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपका अच्छे से काम होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये आपने इस टाइप से डबल बॉन्ड का ऐसा देखा, ठीक है ना। और आगे भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, बट अपने सिलेबस में कॉमन नेम सिर्फ 4 कार्बन तक ही है, ठीक है ना। और 5 और 6 में अगर आप इसमें समझ सको तो कुछ और भी अपन इसमें, जैसे कुछ टर्म और आती है, जैसे n बराबर, जैसे अपन को 5 में पूछ लेगा, C5 होगा, H कितना होगा? C5 और H हो गया 10 हो गया, ओके, C5 H10। अब आपको इसमें पूछ लूंगा भाई, इसमें एक और टर्म आपके आएगा, एक नाम आप सुनोगे, एक नाम सुनोगे टर्मिनल एल्कीन, और एक नाम सुनोगे इंटरनल एल्कीन। ये आपके क्वेश्चन बना देगा। हाउ मेनी, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, हाउ मेनी टर्मिनल एंड इंटरनल एल्कीन फॉर C5H10, C6H12, C7H14। यहाँ 3 क्वेश्चन बन गए आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 क्वेश्चन यहाँ बन गए। बट इसमें आपको जीआई को इंक्लूड नहीं करना है, जीआई को इंक्लूड ना करें, ठीक है ना। इसमें जीआई को आपको इंक्लूड नहीं करना है और आपको इसमें बताना है। अब आप कहोगे सर आपने टर्म तो बता दी, अभी हमें तो पता नहीं चला, आप क्या पूछना चाहते हो? बेटे ये है टर्मिनल का मतलब, इसका मतलब है द्विबंध डबल बॉन्ड किनारे पर होना चाहिए, और इंटरनल का मतलब डबल बॉन्ड किनारे के अलावा कहीं पर भी, किनारे के अलावा कहीं पर भी हो। एक वन एल्कीन उसको कह सकते हो, टर्मिनल को अपन वन एल्कीन कह सकते हैं, और ये इंटरनल विदाउट वन एल्कीन, यानी कि एक नंबर पे आपका डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और इसमें आपका डबल बॉन्ड आपका एक नंबर पे भी रहेगा, तभी तो उसका नाम टर्मिनल दिया है और इसका नाम आपने इंटरनल दिया है। तो क्वालिटी बच्चों, क्वेश्चन तो अच्छे लेवल का है, बट ये आपको इसमें
अच्छे से कर सकते हो। ये जैसे आपको छोटे छोटे कंपटीशन जैसे आईआईटी है इसको पूछ लेगा। ये अपना नीट भी इसको पूछ सकता है छोटे लेवल में, और नीट लेवल लैब असिस्टेंट का लेवल इक्विवेलेंट है, लैब भी पूछ सकता है, क्योंकि पेपर के प्रीवियस ईयर में जो लैब में भी जो क्वेश्चन आए हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने रेगुलर नॉलेज लिया है, अच्छे से किया है, तो ही आपके क्वेश्चन सही जाएंगे, नहीं तो ऐसे लैब असिस्टेंट नहीं बनाएंगे। तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी जोरदार, तभी आपको सफलता मिलेगी क्वालिटी बच्चों। तो इसी कड़ी में इसकी मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं, जिससे आप आसानी से इस प्रकार के सवालों को आप कर लोगे। अब ट्रिक कैसी बताता हूं मैं, शानदार ट्रिक आपको। इस क्वेश्चन को ट्रिक से करते हैं, ट्रिक से। ट्रिक ER गाड़ी सर की ट्रिक। मार्केट में न्यू है, पब्लिक को मालूम नहीं है, बट पब्लिक भी सीख सकती है। वो ट्रिक क्या है, ठीक है ना? इसकी ट्रिक ये है, क्वेश्चन तो पूछा एल्किन का, बट एल्केन को देखो, तो देखो एल्केन को देखो, और एल्केन के आइसोमर्स बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करें। ये इसकी ट्रिक है। अब आप कहोगे ये कहां ट्रिक है, आपने बहुत कुछ लिख दिया इसमें, ट्रिक कैसे हुआ? यस बेटे ट्रिक ही है। आपके पास C5H10 है, बट ये C5H10 का अगर एल्केन होता, तो अगर C5H10 से अगर एल्केन के कंपेयर करते, तो अपन एल्केन अगर लेते इसमें C5H12 लेते, और C5H12 के अपन को आइसोमर याद है, इसके आइसोमर बच्चों बनते हैं 3, और अगर आपने 3 आइसोमर बना दिए तो आपका काम हो गया। अब वो कैसे? मेरे हिसाब से बोर्ड में यहां तक दिख रहा है, मैं यहां बना सकता हूं, बना सकते हैं, दिख रहा है, दिख रहा है तो बना देते हैं। एक स्ट्रक्चर प्यारे बच्चों, क्वालिटी बच्चों, एक ये बनेगी, एक स्ट्रक्चर अपनी ये बनेगी, ऐसे बनेगी। हाइड्रोजन लगाने की भी जरूरत नहीं थी, हाइड्रोजन लगाने की भी जरूरत नहीं थी, हाइड्रोजन लगाने की भी जरूरत नहीं थी, नहीं लगाते हैं। थोड़ा सा कलर थोड़ा धांसू लेते हैं, थोड़ा दब रहा है कलर, यही लेते हैं व्हाइट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हेलो 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 क्वालिटी स्टूडेंट। अब आपने देखा सर ये 3 तो आपने बना दी, ये तो हमें भी आती थी, बट आपको टर्मिनल और इंटरनल एल्कीन की अपन बात कर रहे थे। अब देखो, लगाओ दिमाग, मैं यहां पर डबल बॉन्ड बनाऊं तो इधर नहीं बनाऊं, यस या नो? और मैं यहां पर अगर डबल बॉन्ड बनाऊं इधर नहीं बनाऊं, यस या नो? और इधर दोनों सेम से यहां बनाया तो यहां नहीं बनाऊं, यहां बनेगा यस, यहां बनेगा यस। क्या इसमें डबल बॉन्ड बनेगा? क्या यहां डबल बॉन्ड? ना 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 ना, यहां तो कहीं पर भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब आपके टोटल कितनी बनी? टोटल आपकी 5 एल्कीन में डबल बॉन्ड बन रहा है। तो टोटल आपके 5 आइसोमर बने, जिसमें आप टर्मिनल कितनी हुई? कोई बच्चा कहेगा सर ये सेम, ना ना बेटे, बीच में CH2 है तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, यानी कि आपके टर्मिनल कितनी बनी?
टर्मिनल इसमें कितनी है? टर्मिनल आपकी हो गई, एक तो ये हो गई और ये 2 और ये 3, टर्मिनल बन गई बच्चों 3। और इंटरनल कितनी बनी? एक तो ये वाली और एक ये, और इंटरनल बन गई बच्चों 2 और टोटल बन गई 5। तो प्यारे बच्चों, ये अपन को ऐसे देखना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपन ऐसे देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन में आप कोशिश करें। अगले क्वेश्चन में आप कोशिश करें। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में दिमाग लगाए। क्वेश्चन क्या था प्यारे बच्चों? क्वेश्चन आपका था C6H12। लगाओ दिमाग, ट्रिक लगा दो, ER गाड़ी सर की ट्रिक लगा दो। अगर ट्रिक लगाओगे तो आप इसकी जय बुला दोगे, नहीं तो खुद की जय भूल जाएगी। अब ट्रिक कैसे? अगर ये मालूम है C6 और H, अगर एल्केन की बात करें इतने, तो इसके आइसोमर बनते हैं प्यारे बच्चों, कितने बनते? 6 के 6 के 5, याद है आपको? 6 के 5 बनते हैं। तो 5 अगर आपने बना दिए तो आपका तो काम हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6, एक तो ये बना, 1 2 3 4 5 डिस्को, 1 2 3 4 5 डिस्को, 1 2 3 4 5 डिस्को डिस्को, 1 2 3 4 5 श्यू यूं। क्या आपके भी यही बने? अगर आपके भी यही बने तो आप आराम से इसमें टर्मिनल और इंटरनल बहुत ही आराम से समझा दोगे, बता दोगे, सिखा दोगे, और सब बच्चे सीख सकते हैं। मार्केट में ये नया क्वेश्चन है क्वालिटी बच्चों। ये देखो, यहां आएगा, यहां नहीं आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, नहीं आएगा, आएगा। 3 यहां बन गए बच्चों, ये दोनों कॉमन, कॉमन है तो नहीं, यस या नहीं, यस यस यस। यहां बनेंगे बच्चों 4, कितने बनेंगे? 4। किसी को टेंशन तो नहीं हो रही है? टेंशन किस बात की क्वालिटी बच्चों? तरीके से पढ़ोगे तो सब कुछ आ जाएगा। देखो इधर देखो, कॉमन यस, तो यहां नो। अब इधर देखो यस, तो यहां नो, और एक ये यस, तो यहां बन गए 3। और यहां देखो बच्चा, ये ना 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 ना, यस, ओनली 1 बना, ओनली 1। इधर देखो, कॉमन नहीं, इसके ये कॉमन नहीं, इसके ये कॉमन नहीं, और एक बनेगा ये वाला, इससे बने 2। टोटल काउंट करो, टोटल कितने बने? टोटल बच्चों दिख रहे आपको? 7 और 3 10, ये बन गए, टोटल बन गए, टोटल बच्चों 13 बने। अब इसमें टर्मिनल काउंट करो, टर्मिनल एल्कीन, टर्मिनल यस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टर्मिनल। बेटे इंटरनल कितने हो गए? 6। प्यारे बच्चों, तो आपने यहां पर डबल बॉन्ड आपने कंप्लीटली सीखा। तो ऐसे ही अपन को धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना है, वक्त के हिसाब से ऐसे अपन आगे बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया, और डबल बॉन्ड वाला आपने पूरा ये सीखा। एक क्वेश्चन और भी है, वो भी क्या मैं ही करवाऊं क्या? चलो मैं ही करवा देता हूं, मैंने सोचा आप कर लोगे। नहीं नहीं, हम कर सकते हैं, तरीका वही लगाओ, जय बोला दो क्वेश्चन की, और क्या।
चलो मैं भी बता देता हूं साथ में, आप भी पहले कोशिश कर लो। ये बेटे C7H कितना है 14। हाँ, इसमें आपको टोटल वही टर्मिनल और इंटरनल पूछा। हाँ बेटे ट्रिक तो लगानी पड़ेगी, ट्रिक ट्रिक के बगैर हो ही नहीं सकता। ट्रिक ER गाड़ी जी की ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक क्या है? ट्रिक बेटे एल्केन को देखो, एल्केन को देखो, 7 कार्बन एल्केन है, 9 स्ट्रक्चर बनती है प्यारे बच्चों। अब कहोगे कि सर हमें कैसे मालूम इसकी 9 है? अपने हवा मेथड फर्स्ट में मैंने बता रखा है, फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आप अपने चैनल पे देख लेना, तो हवा मेथड आपको दिख जाएगा। उस हवा मेथड में आपको 7 कार्बन की एल्केन कितने बनते हैं वो एक टेबल बना रखी है। वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 2, 5 का 3, 6 का 5, 7 का 9, 8 का 18, 8 का 18, 9 का 35, 35, 10 का 75, 15 का 4347 और प्यारे बच्चों 20 का 3,66,319, 3,66,319 क्वालिटी बच्चों। बट मुझे तो याद है, आपको भी याद करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमें कैसे याद हो जाएगी? तो यहां कैसे हम 9 स्ट्रक्चर बनाते प्रैक्टिस से, वो कैसे बताते हैं आपको, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, एक 1 बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड बन गई 1 2, अब कॉमन हो जाएगी, आगे जाएगी ये सेम बनेगी, यानी कि अब आपको बनाएंगे 5 कार्बन की, 5 का चैन श्यो श्यो, ये बन गई। और देखो 1 2 3 4 5, सेकंड पे 2 कर दो श्यो, और 1 2 3 4 5 श्यो और श्यो, और 7 नंबर 1 2 3 4 5, बीच में गैप दे दो। क्या आपने ये बनाई? और एक धांसू वाली, जिसको बोलते थे अपन धांसू वाली, हेलो कौन सी वाली? धांसू वाली, ये वाली। और 9 स्ट्रक्चर बनती थी, तो इधर बना देते हैं 1 2 3 4 डिस्को डिस्को डिस्को। ये तो बेटे अभी एल्केन बना है। अब आप कहोगे सर आज तो हाची करी। अरे बेटे ये तो आपको बनाने ही पड़ेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा। क्वेश्चन कैसा भी हो, कितना भी धांसू हो, बट अपन उसकी जय बोला देते हैं, क्योंकि अपन स्ट्रांगली बेसिक फंडामेंटल पूरा सिखाते हैं। जिसको आ गया बेसिक फंडामेंटल, वो ऑर्गेनिक का कैसा भी क्वेश्चन हो उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो प्यारे बच्चों इसको दिमाग लगाए और आराम से इसको बार बार इसको देखे, वीडियो को बार बार इसको समझे, इस क्लास को बार बार समझे कि ये सर समझाया सिखाया है तो मुझे भी ये 100% आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों इसको देखो गौर से। अब यह देखते हैं अपन, इसमें कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे पता नहीं चलता कैसे कॉमन होते हैं। ये देखो इधर ये 1 नंबर यस, तो यहां नहीं बनाएंगे, यस तो ये 2 नंबर यहां नहीं बनाएंगे, और यस तो ये नहीं बनाएंगे। तो यहां से कितने बने? 3 बने, 3 इससे बने बेटे। इधर देखो ये यस, तो यहाँ 9, यस 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 यस, इससे बनेंगे बेटे 5। ओके, तो यहां देखो ये सब अलग है, यस 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 यस, इससे कितने बने? टोटल 6 बनेंगे इस स्ट्रक्चर से। जहां पर यस, इसका मतलब वहां पर है डबल बॉन्ड। हवा में यस नहीं है, यस का मीनिंग वहां डबल बॉन्ड है बेटे। और ना 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 ना, यस यस, यहां से बनेंगे 2 क्वालिटी बेटे। और यहां से देखो बेटे
ना 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 ना, ये दोनों कॉमन, यस, इससे बन गया अपना एक। और इसी कड़ी में देखते हैं इसको, यहां पर देखिए दोनों कॉमन, यस, एक ये बनेगा, यस, ये भी बनेगा, यस यस यस, 5 यहां बन गए। और इन दोनों में देखो प्यारे बच्चों, इन दोनों में कॉमन यस, तो ये 9, इधर भी कॉमन आपका हो गया यस, तो ये 9, ये 9, ये 9, इन दोनों से एक, यहां से बनेगा अपना टोटल 2 बन गए। और इधर देखो, ये यस, तो ये 9, ये 9, ये यस, तो ये 9, ये 9, इससे भी बने 2। अब ये आप टोटल काउंट कर लो, टोटल काउंट कर लो। और ये आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। और जबरदस्त तरीके से इसको देखें, और इसकी काउंटिंग वगैरह आपको खुद को करनी है। तो ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने यार दोस्त मित्र सबको बताएं कि ये जो लैब असिस्टेंट के बैच में ये इंपॉर्टेंट है, और नीट IIT JEE उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई सेकंड ईयर की भी तैयारी करता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं BR गाड़ी जोधपुर से।